एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, एक वीडियो है बांग्लादेश ऑफिशियली बीट्स इंडिया इन पर कैपिटा इनकम, शुड इंडिया बी वॉरिड। अच्छा, ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर से। यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर नहीं देखी तो मेरे साथ लाजमी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चलते हैं वीडियो की तरफ, देख लेते हैं वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो ऑफिशियली बांग्लादेश ने पीछे छोड़ दिया है भारत को पर कैपिटा इनकम के मामले में। यहाँ पे आप देखोगे इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। बांग्लादेश बीट्स इंडिया इन पर कैपिटा इनकम, ये एक और आर्टिकल है। बांग्लादेश आउटपेसेस इंडिया 2007 में इनकी पर कैपिटा इनकम हमारी पर कैपिटा इनकम की 50% थी, आधी थी। आज ये हमसे आगे निकल गए हैं और ये देखो होना था, हम सबको काफ़ी हद तक पता था। इसके बारे में हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि बांग्लादेश कभी भी इंडिया को सरपास कर देगा। अब ये ऑफिशियल यहाँ पे हो चुका है। मगर देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दूंगा एक ब्रॉडर होराइजन। ज़्यादातर क्या होता है कि जब ये टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं तो हम बहुत ही एक नैरो व्यू पॉइंट से देखते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा में बांग्लादेश आगे निकल गया, बांग्लादेश एशिया का किंग होगा, पाकिस्तान इंडिया दोनों को पीछे छोड़ दिया। इसमें जो ओवरऑल जो मैसेज जाता है वो वाइडर एक विजन का नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस डेटा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारत पे, इसकी रियलिटी क्या है और हमें इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। नाउ सबसे पहली बात, जीडीपी पर कैपिटा ये होता क्या है? देखो, इसका बहुत ही सिंपल और सरल फॉर्मूला आपके सामने है। एक देश की जीडीपी को रखो, हालांकि इसमें जब एक्चुअल कैलकुलेशन होती है तो कुछ डिफ्लेक्टर भी ऐड करते हैं, मगर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको मैं अभी टच करना नहीं चाहता। बहुत ही सिंपल एक आपको तरीके से समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप जीडीपी ऑफ द कंट्री रख दोगे, नीचे रख दोगे यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, सॉल्व कर दो इसको एंड यू विल गेट जीडीपी पर कैपिटा ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री। दुनिया भर में ये फॉर्मूला काफ़ी बार यूज़ किया जाता है ये पता करने के लिए कि एक देश के नागरिक ऑन एवरेज कितनी तरक्की कर चुके हैं, उनका इकोनॉमिक आउटपुट क्या है, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं। और सिंस बांग्लादेश अभी के लिए भारत से आगे निकल गया है तो इसलिए आपने देखा होगा कुछ आर्टिकल्स ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश विल बी रिचर देन इंडियंस। ये एक्चुअली 2020 का आर्टिकल है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब बांग्लादेश जीडीपी पर कैपिटा में भारत से आगे निकलेगा, जो निकल चुका है, तो बांग्लादेशीज विल बी कॉल्ड रिचर देन इंडियंस। इस फॉर्मूला के हिसाब से इसके एक दो और फॉर्मूले भी होते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर अभी के लिए ये स्थिति हमारे सामने है। तो यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, तो बांग्लादेश तो साउथ एशिया का किंग बन गया, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर इन्हीं कंट्रीज़ की हम बात करते हैं। तो अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान और भारत को काफ़ी पीछे छोड़ दिया इस मामले में, तो क्या बांग्लादेश को हम कह सकते हैं कि साउथ एशिया का किंग बन गया? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, जैसे मैं आपको फॉर्मूले से दिखाया, इसमें एक बहुत बड़ा एंगल होता है आबादी का। जो बड़ी आबादी वाले देश होते हैं, स्पेशली इंडिया, जो काफ़ी बार कहा जाता है कि आने वाले 1-2 साल में चाइना को बीट कर देगा टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो ऐसे देश को ऑब्वियसली अपनी पर कैपिटा उठाने में काफ़ी प्रयास लगेगा। आप देखेंगे ज़्यादातर दुनिया भर में पर कैपिटा जो टॉप पे देश है ना, वहाँ पे आबादी आपको काफ़ी कम मिलेगी। अगर उनकी आबादी ठीक ठाक है, करोड़ों में है, फिर या तो उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, उनके पास दुनिया की बेस्ट कंपनीज होगी और दुनिया भर में आपको उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखेगा। अब साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो भारत की जो जीडीपी पर कैपिटा है यह हो चुकी है 1947। अब देखो, इसको गूगल करोगे ना अभी, इंडिया जीडीपी पर कैपिटा, तो हो सकता है कि गूगल आपको सीधा 2019-20 का डेटा दिखाए। वहाँ पे हमारी जीडीपी पर कैपिटा आपको दिखेगी $2000 के ऊपर और आप यहाँ पे कहोगे नहीं, ये आप कम बता रहे हो। तो ये जो मैंने आपको डेटा बताया है ये लेटेस्ट IMF का डेटा है 2021 का, ठीक है। तो दिस इज एक्यूरेट डेटा। जो भी आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको यही डेटा मिलेगा। तो इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा अभी इतनी है, बांग्लादेश की हो गई है 2200 के आसपास, पाकिस्तान की बहुत पीछे है 1500 के आसपास। मगर आप श्रीलंका को देखो, श्रीलंका तो देखो एक्चुअल किंग निकलेगा इस मामले में साउथ एशिया का। क्योंकि श्रीलंका ने बहुत लंबे समय से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको बीट कर रखा है इस डिपार्टमेंट में। क्यों? आबादी कम है, आबादी 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है। ओवरऑल जो इनकी इकोनॉमी है, नॉमिनल टर्म्स में आप अगर देखो तो 300 बिलियन की इकोनॉमी है
और ठीक ठाक यहाँ पर लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, तो इसलिए आप देखोगे श्रीलंका में जीडीपी पर कैपिटा ये 3800 के भी ऊपर है। अब यहाँ पे आप सोच कर देखो तो ये तो किंग हम हुआ। किस बात का दुख मनाए कि बांग्लादेश ने अब हमको बीट किया या फिर श्रीलंका हमसे काफी लंबे समय पहले ही आगे निकल गया था। उसके अलावा आप अगर देखो भूटान तो सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे, क्योंकि भूटान की आबादी और कम है। यहाँ पे 7,60,000 की आबादी है, बहुत छोटी सी इकोनॉमी है, मगर आबादी ही जब इतनी कम होगी तो जब आप डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी निकलती है, 3,280। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा में अगर बांग्लादेश कुछ टाइम के लिए भारत से आगे निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इन्होंने हमको बीट कर दिया है। इंडिया की ओवरऑल अर्थव्यवस्था बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को आप मिला लो तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। आप अगर नॉमिनल टर्म्स में देखो, पीपीपी टर्म्स में देखो, दोनों तरफ से आप अगर देखो तो इंडिया हैज़ ए वास्ट इकोनॉमी। बस देखो आबादी इतनी है, यहाँ पे इतने लोग हैं और सरकार कुछ करती नहीं है आबादी को कंट्रोल करने के लिए। अभी भी हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई है, तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है भारत आपको श्रीलंका, भूटान और इस केस में इवन बांग्लादेश के पीछे दिखेगा। मगर यहाँ पे बांग्लादेश की जो ओवरऑल अचीवमेंट है मैं उसको कम नहीं कह रहा। बांग्लादेश की जो आबादी है आप अगर देखो तो 16 करोड़ के आसपास है, काफ़ी बड़ी आबादी है। 1971 में इनको आज़ादी मिली पाकिस्तान से, एक बहुत ही ब्रूटल लड़ाई लड़ी इंडिपेंडेंस के लिए, इनके लाखों लोग मारे गए, पूरा एक जेनोसाइड हुआ, कैसे भी करके ये उभरे और आज के समय आप अगर देखो तो चाहे पेंडेमिक की वजह से हो या किसी भी कारण की वजह से हो, इन्होंने इंडिया को बीट किया है जीडीपी पर कैपिटा के मामले में। और इसमें इनकी काफी मेहनत भी है, इन्होंने अपना जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसको काफी ग्रो किया है और तरीके से भी काफी मेहनत करी है। अगर ये इसी तरीके से ग्रो करते गए तो बिल्कुल ओवरऑल बांग्लादेश में क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मगर मैं आपको ये बता दूं कि पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इन द फ्यूचर कैचअप भी करेगा एक बार जब ये पेंडेमिक का इशू है ये रिजॉल्व हो जाए। अगर हमारी ओवरऑल जो जीडीपी है हमारे कंट्री की, इसमें हमको दिखता है एक बहुत ही बड़ा बाउंस और कुछ हद तक पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं मेरे हिसाब से, तो वापस हम बांग्लादेश के आगे आ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो देखो अगर इंडिया में कभी कोई स्ट्रिक्ट रूलर आता है जो एक बहुत ही कड़े निर्णय लेता है आबादी को लेकर, ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर, किसी की सुनता नहीं है, सीधा बस जो करना है वो कर ही देता है, तो इंडिया एक्चुअली पूरे साउथ एशिया में सबसे टॉप पे हो सकता है इन जीडीपी पर कैपिटा। और यहाँ पे आप ये भी जानना चाहेंगे कि दुनिया में जीडीपी पर कैपिटा पे टॉप पे कौन है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा लक्समबर्ग एक लैंडलॉक देश है यूरोप के बीचों बीच, और इनकी जो पर कैपिटा इनकम है ये बहुत ज़्यादा है, 1,22,740 ये इनकी पर कैपिटा इनकम है। आप सोच कर देखिए इंडिया से कितना आगे है। मगर इसका एक रीज़न भी है, आबादी सिर्फ 6 लाख की आबादी का देश होगा, यूरोप जैसे अमीर रीजन के बीचों बीच होगा, यहाँ पे इनके बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स है, कम्युनिकेशन है, कई कंपनीज़ के हेडक्वार्टर यहाँ पे है, मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है यही से ही करती है क्योंकि टैक्सेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, तो इस वजह से लक्समबर्ग यहाँ पे आपको टॉप पे दिखेगा। अब लक्समबर्ग की जो ओवरऑल जीडीपी पर कैपिटा है ये यूएसए से दुगनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाइडेन को रात को नींद नहीं आएगी तो अपना सर मारेंगे व्हाइट हाउस में कि क्या हो गया, सिंगापुर हमसे आगे निकल गया, आयरलैंड आगे निकल गया, कतर, मकाऊ, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये सब देश हमारे आगे निकल गए, क्योंकि यूएसए को पता है कि इनकी आबादी भी करोड़ों में है। 30 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी को लेकर भी इनकी अगर पर कैपिटा जीडीपी आप 68,000 के भी ऊपर रखते हो तो यूएसए ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि इनके पास दुनिया भर की मेजर कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, दुनिया भर में जिनका बिजनेस फैला हुआ है वो आपको यूएस में ही मिलेगी। इसलिए ओवरऑल यूएस की पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई है इवन विद अ ह्यूज पॉपुलेशन। नाउ खैर ये तो हमने बात कर ली है जीडीपी पर कैपिटा की, मगर आपको समझना होगा जो भी यहाँ पे मैंने आपको नंबर दिखाए ना, ये सारे, ये इंडिया वाले और ये सारे, ये हैं जीडीपी पर कैपिटा नॉमिनल टर्म्स में। ये भी दो तरीके से कैलकुलेट होती है जीडीपी पर कैपिटा, एक होती है नॉमिनल टर्म्स में, एक होती है पीपीपी टर्म्स में। पीपीपी की फुल फॉर्म होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो नॉमिनल टर्म्स में सीधा सीधा एक रूल होता है कि जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में आबादी डिवाइड कर दो, मिल गया आपको आंसर। जब हम बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा इन पीपीपी टर्म्स तो यहाँ पे हमको देखना होता है कि परचेजिंग पावर क्या है लोगों की। ये बात एक्चुअली मैं नहीं कह रहा, ये हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन जी कह चुके हैं। इन्होंने ओपनली यहाँ पर यह कहा था कि देखो बांग्लादेश अगर हमसे थोड़ा बहुत निकल भी जाता है नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा के मामले में तो इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन
जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी टर्म्स हम बांग्लादेश से काफ़ी आगे हैं। हम इस मामले में आप अगर देखो, इसका जो अभी लेटेस्ट डेटा सामने आया नहीं है, मगर अभी भी आप अगर देखो तो इंडिया की ओवरऑल जीडीपी पर कैपिटा इन पीपीपी टर्म्स है $6,000 के भी ऊपर, बांग्लादेश की $4,000 के आसपास है। अब जीडीपी पर कैपिटा में हम ये भी देखते हैं कि एक आदमी एक देश में क्या परचेज कर सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल यूएसए में अगर $1 की आती है सिर्फ एक कप कॉफ़ी, इंडिया में $1 मतलब कि 75-73 रुपीज़, इसमें आपको कॉफ़ी भी मिलती है, साथ में सैंडविच कुछ और खाने को भी मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे परचेजिंग पावर दूसरी है, तो अलग तरीके से यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जीडीपी को जब हम नॉमिनल टर्म्स में देखते हैं, पर कैपिटा की बात नहीं कर रहा, जीडीपी को नॉमिनल टर्म्स में देखो तो भारत आपको टॉप 5 में नहीं दिखेगा। आप अगर जीडीपी को पीपीपी टर्म्स में देखो तो वहां पे भारत आपको चीन और यूएसए के पीछे मिलेगा। और पीपीपी टर्म्स में तो एक्चुअली चाइना ने यूएस को भी बीट कर दिया है, क्योंकि वहां पर परचेजिंग पावर ज्यादा है करेंसी के हिसाब से। तो इसलिए कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा को नॉमिनल टर्म्स में कैलकुलेट करना ये ठीक है भी नहीं। कैलकुलेट करना है तो इसको इन पीपीपी टर्म्स करो। मगर देखो, जैसे भी आप इसको कहिए, रियलिटी ये है कि कोविड को हमने भारत में प्रॉपरली मैनेज किया नहीं है। जो सेकेंड वेव थी कोविड की, इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला हमारे देश पर। फिर से हमको स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में लॉकडाउन लगाने पड़ रही है। सिचुएशन अभी भी काफ़ी हद तक ख़राब है। तो ये सब इश्यूज़ हैं जिनको हमें देखना होगा। और आई थिंक अब इंडिया पे प्रेशर ये है कि मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फाइनली हम लेबर रिफॉर्म्स, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कई और रिफॉर्म्स है, पुलिस रिफॉर्म्स है, ये भी हमको लेने होंगे। ये सब बड़े स्टेप्स आई थिंक लेने का टाइम आ चुका है। हम जितना इसको डिले करेंगे इन द फ्यूचर, उतना ही हमको नुकसान होगा। सही बात है, अभी के लिए बांग्लादेश को कांग्रेचुलेशंस, दे हैव अर्नड दिस जीडीपी पर कैपिटा नंबर। और आई होप कि बांग्लादेश जो एक फ्रेंडली कंट्री है इंडिया का, इन द फ्यूचर और भी प्रॉस्पर करे। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, सीएसई, सिंपली यहाँ पर academy.com पे जाओ या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो, यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है पर मंथ आपको पड़ेगा 4,125 का। जी हाँ, इतने अमाउंट में घर बैठ के आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी। मगर ऑब्वियसली बात है, ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। द प्राइसेस विल फॉल वंस यू यूज द कोड PD10। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, तो ये वीडियो है जिसमें बांग्लादेश ने ऑफिशियली बीट किया है भारत को जीडीपी में। और मैं ये समझती हूँ कि बांग्लादेश ने बहुत स्ट्रगल की है। और अगर हम स्ट्रगल को देखते हैं, बांग्लादेश ने उस टाइम पर अपने आप को ग्रो करने की कोशिश की जिस टाइम पर बांग्लादेश बिल्कुल एक मतलब ज़मीन से उठ के, जैसे एक पौधा ज़मीन से उगता है, तो वैसे ही वो ग्रो किया। और आहिस्ता 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 टेक्सटाइल और भारत से कॉटन परचेज करके, देखिए ना, जिसको बीट किया उसी से ही इन लोगों ने चीज़ें लेकर, ये सारी चीज़ें लेकर अपने आप को ग्रो भी किया। लाइक इंडिया की कॉटन जो है वो परचेज करके इन्होंने अपने टेक्सटाइल को जो है वो बढ़ाकर आज ये लोग इस लेवल पर आ गए हैं। लेकिन इस चीज़ में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि बांग्लादेश ने कुछ करके दिखाया है, एटलीस्ट थोड़ा ही सही या ज़्यादा ही सही, लेकिन किया है। इस चीज़ में हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी के पॉपुलेशन की और जीडीपी की। तो जैसे कि इसमें भी प्रशांत धवन सर ने तो पूरी वीडियो को पानी की तरह क्लियर कर दिया है। सो इसमें बेसिकली जीडीपी जो है वो मेन जो होती है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली देखी जाती है कि पॉपुलेशन कितनी है। जिसकी पॉपुलेशन कम होगी तो जाहिर सी बात है उसके हिस्से में तो ज़्यादा ही आएगी जीडीपी पर कैपिटल। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जीडीपी देखते हैं तो फिर जाहिर सी बात है भारत नंबर 1 पर ही आएगा डेफिनेटली। तो अब भारत जो है वो आगे है। लेकिन अफसोस की बात इस चीज़ की है कि हमारा जो पाकिस्तान है वो एक इस कदर मतलब नीचे आता जा रहा है, ऊपर बढ़ने के बजाय, स्टेप अप होने के बजाय स्टेप डाउन होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ों के। और ये सारी चीज़ें बेसिकली हो रही क्यों हैं? क्योंकि हम लोग फोकस हमारा अपनी इकोनॉमी पर नहीं है, फोकस हमारा अपनी इंडस्ट्री पर नहीं है, फोकस हमारा है जो
दूसरी चीज़ों पर है, और पैसा लगा रहे हैं हम दूसरी चीज़ों पर लगा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारी कंट्री को किस चीज़ की नीड है, हमें किस चीज़ पर फोकस करके हमें कहाँ पर किस लेवल तक जाना है। तो आज बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया बांग्लादेश ने, तो है ना हैरानगी की बात, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। मैं सरप्राइज हो गई हूँ इस चीज़ को सुनकर कि यार पाकिस्तान आज इस लेवल पर आ गया है कि आज श्रीलंका से भी वो डाउन है। लेकिन श्रीलंका से, लेकिन वही बात आ गई कि यहाँ पर फिर आबादी की भी बात की जाती है। आबादी के लिहाज से फिर श्रीलंका जो है उसकी आबादी कम है, और फिर उसके लिहाज से फिर श्रीलंका की जो है वो पर कैपिटा भी ठीक है। और अगर इस नंबर पर फिर तो नंबर 1 और 2 पे आई थिंक ये आता है ना श्रीलंका। लेकिन यह है कि ठीक है, अच्छा हुआ कि बांग्लादेश ने साबित करके दिखाया, और क्योंकि बांग्लादेश का भारत से बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी है, तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश को कोई भी या फिर भारत को कोई भी मसला होगा कि बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये देन भी तो भारत की ही है, और भारत के जो गवर्नमेंट है और भारत के लोग हैं वो तो देना ही पसंद करते हैं, कभी किसी से लेना पसंद नहीं करते। तो एक बात यही है, मैं यही कहूँगी कि दे आर वेरी लकी के एटलीस्ट इन्होंने अपनी अलग से कंट्री बनाई, और आज ये लोग इस तरह से ग्रो कर रहे हैं। जिन लोगों ने इनको कचरा समझ के फेंक दिया, आज वो लोग पीछे हैं और ये लोग आगे हैं। तो मुझे खुशी हुई इस चीज़ पे, और भी ग्रो करें और इस तरह से आगे बढ़ते रहें, और हमें खुशी होगी और भी बढ़ें और इस तरह से ही अपने नाम को रोशन करें। और बाकी देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, बांग्लादेश आगे कितना और आगे जाता है, किस किस को बीट करता है। बाकी यही है कि भारत के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई मसला होगा बांग्लादेश से या बांग्लादेश के लोगों से, या फिर कोई जेलसी वगैरह का सीन होगा, क्योंकि उनके तो इतने अच्छे रिलेशनशिप में इतनी अच्छी दोस्ती है। और बल्कि अभी मोदी जी जो हैं वो भी गए हुए थे, उनका जब नेशनल डे था, मतलब कि जब आज़ादी का दिन था, तो आई थिंक 50वां फिफ्थ जो है वो 50th सॉरी, तो वो जो है सेलिब्रेट किया था डे। तो उसमें मोदी जी का 3 days का एक विजिट था, जिसमें उन्होंने पूरा बांग्लादेश की जो मेन जगह थी और मंदिर वगैरह थे वहाँ पर जाके उन्होंने उनके साथ सेलिब्रेट किया और विजिट भी किया, जबकि लोगों ने वहाँ पे भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन वही बात है कि जो हैं ऐसे लोग जो हेटर हैं और नहीं चाहते कि अच्छे रिलेशंस हों, तो उन लोगों ने क्या किया, वो उन्होंने हेट फैलाने की कोशिश कर दी और लड़ाइयाँ डाल दी। लेकिन मज़े की बात यह है कि मोदी जी जब गए इस बार भी उन्होंने वैक्सीन वगैरह लोगों को दी, और गवर्नमेंट को मतलब कि एज अ गिफ्ट वैक्सीन लेकर गए। तो ये एक बहुत ही अच्छा जेस्टर रहा मोदी जी की तरफ से टुवर्ड्स बांग्लादेश। सो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा। बाय बाय।